हाइड्रोसिल, कीलामाइया। ये एक एबनॉर्मल कंडीशन है या एक डिसीज्ड कंडीशन है स्क्रोटम की। इसमें एबनॉर्मल कलेक्शन होता है सीरस फ्लूइड का ट्यूनिका वजाइनलिस में विद इन सम पार्ट ऑफ प्रोसेस वजाइनलिस। ये नॉर्मल कंडीशन में टेस्टिस और उसकी स्क्रोटम की कवरिंग जो है, पहले तो ट्यूनिका अल्बुजिनिया, ट्यूनिका वजाइनलिस और उसके बाद डायटोज मसल यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो इस स्पेस में, इस जगह पे टेस्टिस के दरमियान, यहाँ पे जब एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ फ्लूइड होता है तो ये कंडीशन कहलाती है हाइड्रोसिल की। दिस इज़ द फ्लूइड। टाइप्स बेस्ड ऑन ईटियोलॉजी। अगर ईटियोलॉजी के हिसाब से देखें तो ये दो किस्मों का होता है, एक प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी हाइड्रोसिल। जो प्राइमरी हाइड्रोसिल होता है, इसमें जो फ्लूइड का कलेक्शन होता है वो प्रीवियसली हेल्दी टेस्टिस और एपिडिडाइमिस में होता है। मतलब इसमें टेस्टिस और एपिडिडाइमिस का कोई इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन की कंडीशन नहीं होती, बल्कि वो नॉर्मल होते हैं। लेकिन स्क्रोटम में, खासतौर पे प्रोसेस वजाइनलिस में फ्लूइड का कलेक्शन होता है। प्राइमरी हाइड्रोसिल को फर्दर क्लासीफाई किया गया है वजाइनल हाइड्रोसिल, एंसिस्टेड हाइड्रोसिल ऑफ कॉर्ड, इन्फेंटाइल हाइड्रोसिल, कंजेनाइटल हाइड्रोसिल, फ्यूनिकुलर हाइड्रोसिल, हाइड्रोसिल ऑफ कैनल ऑफ नक, हाइड्रोसिल ऑफ हर्नियल सैक एंड हाइड्रोसिल इन बाइसेक। These are the types of प्राइमरी हाइड्रोसिल। इन सब कंडीशन में टेस्टिस और एपिडिडाइमिस जो है वो नॉर्मल होंगे, हेल्दी होंगे। अब देख सकते हैं कंजेनाइटल हाइड्रोसिल, फनिकुलर हाइड्रोसिल, इनफेंटाइल हाइड्रोसिल, दिस C1। इसमें नीचे से फ्लूइड का कलेक्शन होता है लेकिन पेरिटोनियम से नहीं होता। लेकिन एंसिस्टेड हाइड्रोसिल ऑफ कॉर्ड में कहीं फ्लूइड का कलेक्शन होता है जिसका टेस्टिस से कोई कनेक्शन नहीं होता। इसी तरह से वजाइनल हाइड्रोसिल है, इसमें पेरिटोनियल कनेक्शन नहीं होता है। अब वन बाय वन हम देखेंगे। पहले हम सेकेंडरी हाइड्रोसिल देखते हैं। सेकेंडरी हाइड्रोसिल में इसमें एबनॉर्मल फ्लूइड का कलेक्शन होता है इन द ट्यूनिका वजाइनलिस विच अकम्पनीज डिसीज ऑफ टेस्टिस एंड और एपिडिडाइमिस। मतलब इसमें टेस्टिस या एपिडिडाइमिस या फिर दोनों का इन्फेक्टिव कंडीशन मौजूद होगी और उसके साथ एबनॉर्मल कलेक्शन होगा फ्लूइड का ट्यूनिका वजाइनलिस में, तो ये कहलाएगा सेकेंडरी हाइड्रोसिल। मुश्किल से इसकी साइज़ बड़ी होती है या दे आर हार्डली ऑफ बिग साइज़। ज़्यादातर ये स्मॉल साइज़ के होंगे जो सेकेंडरी हाइड्रोसिल होगा। और इसके अलावा लैक्स होगा, इजी टू पाल्पेट द टेस्टिस एंड एपिडिडाइमिस। हम इसमें टेस्टिस और एपिडिडाइमिस को पाल्पेट कर सकते हैं। फ्लूइड का कलेक्शन ज़्यादा नहीं होता है। कॉजेज ऑफ सेकेंडरी हाइड्रोसिल तो क्या क्या हो सकता है? एक्यूट एपिडिडाइमो ऑर्काइटिस, क्रॉनिक एपिडिडाइमो ऑर्काइटिस, सिफिलिटिक एक्शन ऑफ टेस्टिस। सिफिलिस की वजह से अगर टेस्टिस का कोई इन्फेक्शन हो जाए या फिर एक्यूट या क्रॉनिक इन्फेक्शन एपिडिडाइमिस का और टेस्टिस का। इसके अलावा मैलिग्नेंट डिसीज़ ऑफ टेस्टिस किसी ट्रॉमा के नतीजे में या लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से या फिर पोस्ट हर्नियोग्राफी ड्यू टू डैमेज टू द लिम्फेटिक वेसल्स। दीज आर द कॉजेज ऑफ सेकेंडरी हाइड्रोसिल। अब कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोसिल फ्लूइड। अब हाइड्रोसिल फ्लूइड में क्या क्या चीज़ होती है? ये अंबर कलर का होगा। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.022 से 1.024 तक होती है। फ्लूइड में क्या क्या मौजूद होता है? वाटर, इनऑर्गेनिक सॉल्ट, अल्ब्यूमिन 6%, फाइब्रिनोजिन मौजूद होता है, टायरोसिन क्रिस्टल्स पाए जाते हैं। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल होता है। वजाइनल हाइड्रोसिल जो होता है ये कॉमनेस्ट वैरायटी है
वजाइनल हाइड्रोसिल पाया जाता है। इसमें एबनॉर्मल एक्युमुलेशन होता है सीरस फ्लूइड का ट्यूनिका वजाइनलिस में। इसका कॉजेज है एबनॉर्मल एक्युमुलेशन ऑफ सीरस फ्लूइड विद इन द ट्यूनिका वजाइनलिस। इसके कॉजेज हो सकते हैं फ्लूइड का एक्सेसिव प्रोडक्शन हो, या फिर ड्रेनेज में कोई इंटरफेरेंस हो रहा हो, जैसे कि लिम्फेटिक वेसल ऑफ कॉर्ड में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जिसकी वजह से फ्लूइड का ड्रेनेज नहीं हो पा रहा है, या फिर पेरिटोनियल कैविटी से कोई कनेक्शन होगा जिसकी वजह से एबनॉर्मल सीरस फ्लूइड का अक्यूमुलेशन हो रहा है। क्लिनिकल फीचर्स ऑफ वजाइनल हाइड्रोसील, इसमें कॉमन इन मिडल एज एंड चिल्ड्रेन, बच्चों में और मिडल एज के लोगों में मिलता है ये। इन ट्रॉपिकल कंट्रीज़ ये कॉमन है वजाइनल हाइड्रोसील। इसके सिम्टम्स में स्क्रोटल स्वेलिंग मिलेगी, स्लाइट पेन और डिस्कम्फर्ट मिल सकता है। स्क्रोटल स्वेलिंग और स्लाइट पेन और डिस्कम्फर्ट। एग्जामिनेशन में इन केस ऑफ वजाइनल हाइड्रोसील स्वेलिंग जो है वो कभी ये हाइड्रोसील जो है वो यूनिलेटरल या फिर बायलेटरल भी हो सकता है। अफेक्टेड साइड का जो स्क्रोटम होगा वो एनलार्ज रहेगा और उसमें नॉच मिलती है मिडल में, मिडल ऑफ द स्वेलिंग के एक नॉच मिलेगी। प्योरली स्क्रोटल स्वेलिंग होगी ये। गेटिंग अबव द स्वेलिंग इज़ पॉसिबल। इसका मतलब ये है कि जब हम स्वेलिंग को इंडेक्स फिंगर और थंब के बीच में होल्ड करते हैं तो हमारी फिंगर एक दूसरे को टच होती है, लेकिन अगर वही हर्निया होगा, इंटेस्टाइन होगा या फिर मोमेंटम होगा तो हमारी फिंगर्स एक दूसरे को टच नहीं हो पाएगी। इसी तरह फ्लक्चुएशन टेस्ट पॉजिटिव होगा क्योंकि यहाँ पे सीरस फ्लूइड होता है, और परकशन करने पर डल नोट मिलेगी। ट्रांसल्यूमिनेशन भी मौजूद होगा क्योंकि इसमें सीरस और क्लियर फ्लूइड होता है। कभी कभी ट्रांसल्यूमिनेशन एब्सेंट भी हो सकता है अगर फ्लूइड टर्बिड हो जाए या वॉल जो है वो थिक हो। इन केस ऑफ सेकेंडरी हाइड्रोसील, ख़ास तौर पे ड्यू टू एपिडिडाइमोर्काइटिस, फ्लूइड के टर्बिड होने की वजह से ट्रांसल्यूमिनेशन जो है वो एब्सेंट होता है। इसी तरह से फिलेरियल हाइड्रोसील में स्किन और ट्यूनिका जो होती है वो थिक हो जाती है, तब भी ट्रांसल्यूमिनेशन जो है वो एब्सेंट या निगेटिव मिलेगा। स्वेलिंग इज़ नॉन रिड्यूसिबल, स्वेलिंग रिड्यूस नहीं होगी। टेस्टिस इज़ नॉट पाल्पेबल सेपरेटली एज हाइड्रोसील फ्लूइड सराउंड्स द टेस्टिस। टेस्टिस के इर्द गिर्द जो है वो हाइड्रोसील का जो फ्लूइड है वो मौजूद होगा, इसकी वजह से हमें टेस्टिस सेपरेटली फील नहीं होगी। बट इन सेकेंडरी केसेस व्हेन स्क्रोटम इज़ लैक्स, टेस्टिस कैन बी पाल्पेबल। अगर वजाइनल हाइड्रोसील हो रहा है ड्यू टू एपिडिडाइमोर्काइटिस, मतलब सेकेंडरी हो रहा है, तो इस केस में स्क्रोटम जो है वो लैक्स होता है और हम टेस्टिस को पाल्पेट कर सकते हैं। अदरवाइज प्राइमरी केसेस में टेस्टिस को हम पाल्पेट नहीं कर सकते सेपरेटली। अब देखते हैं सेकंड टाइप, कंजेनाइटल हाइड्रोसील। अगर कंजेनाइटली हल्की तौर पर, पैदाइशी तौर पर प्रोसेसस वजाइनलिस जो है वो पैटेंट रह जाए तो यहाँ पर कनेक्शन हो जाता है प्रोसेसस वजाइनलिस का पेरिटोनियल कैविटी के साथ, तो इस वजह से जो पेरिटोनियल फ्लूइड होता है वो स्क्रोटम में आने लगता है। मगर कम्युनिकेटिंग ओरिफिस जो होता है एट डीप इंग्वाइनल रिंग जो होता है वो बहुत स्मॉल होता है, इस वजह से वहाँ से हर्निएशन नहीं होता ऑर्गन का, मतलब ओमेंटम, बावेल वगैरह उस ओपनिंग से नहीं आ पाते, लेकिन इतना उसकी साइज़ होती है कि उसमें से पेरिटोनियल फ्लूइड जो है वो प्रोसेसस वजाइनलिस में आ जाता है एट डीप इंग्वाइनल रिंग। क्लिनिकल फीचर्स ऑफ कंजेनाइटल हाइड्रोसील, इसमें मेन ये है कंजेनाइटल है, एट बर्थ मौजूद होगा क्योंकि एट बर्थ डिफेक्ट रहेगा, प्रोसेसस वजाइनलिस कनेक्टेड रहेगी पेरिटोनियल कैविटी से। हाइड्रोसील डिसअपियर हो जाएगा स्टैंडिंग बॉडी। हाइड्रोसील easily not reducible due to narrow deep ring, may associated with
ट्यूबरकुलस पेरिटोनाइटिस इन चिल्ड्रेन, बच्चों में अक्सर ये ट्यूबरकुलस पेरिटोनाइटिस यानी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई की वजह से जो पेरिटोनाइटिस हो रहा है उसके साथ इसका एसोसिएशन मिलता है। नाउ द थर्ड वन इज़ फ्यूनिकुलर हाइड्रोसील। इसमें प्रोसेसस वजाइनलिस जो होता है वो रिमेन पैटेंट अप टू द टॉप ऑफ द टेस्टिस वेयर इट शट ऑफ फ्रॉम ट्यूनिका वजाइनलिस। इसमें क्या होता है कि प्रोसेसस वजाइनलिस जो है वो पैटेंट है, लेकिन लोअर पार्ट में नियर द टेस्टिस या एट द टॉप ऑफ द टेस्टिस, तो जो कलेक्शन होगा वो पेरिटोनियल कैविटी से नहीं होगा। डायग्नोस्टिक फीचर्स में स्वेलिंग जो है वो इंग्वाइनल होगी, ना कि स्क्रोटल, मतलब स्क्रोटम में कोई स्वेलिंग नहीं मिलेगी। जो प्रोसेसस वजाइनलिस है वो टेस्टिस के ऊपर ही बंद हो जाएगा, इस वजह से जो फ्लूइड है वो टेस्टिस के अराउंड नहीं होगा बल्कि टेस्टिस के ऊपर होगा। इस वजह से जो स्वेलिंग होगी वो प्योरली इंग्वाइनल होगी, इसमें स्क्रोटल स्वेलिंग नहीं मिलेगी। टेस्टिस जो है वो सेपरेटली पाल्पेबल होगी और ये भी सिंस बर्थ मौजूद होता है और लाइंग पोस्चर में डिसअपियर हो जाता है और इरेक्ट पोस्चर में स्वेलिंग जो है वो रीअपियर हो जाएगी। जब पेशेंट किसी सरफेस पे लेट जाएगा तो स्वेलिंग जो है वो डिसअपियर हो जाएगी, लेकिन जब पेशेंट फ़ौरन खड़ा होगा या बैठने की कंडीशन में या इरेक्ट पोस्चर में होगा, स्टैंडिंग पोजीशन में, तो स्वेलिंग जो है वो रीअपियर हो जाएगी। ना इन्फेंटाइल हाइड्रोसील ट्यूनिका वजाइनलिस इज कंटिन्यूअस विथ प्रोसेसस वजाइनलिस एंड शट ऑफ फ्रॉम पेरिटोनियल कैविटी एट डीप इंग्वाइनल रिंग। इसमें क्या होता है, ये जस्ट अपोजिट है फ्यूनिकुलर हाइड्रोसील के। फ्यूनिकुलर हाइड्रोसील में क्या होता है कि वो प्रोसेसस वजाइनलिस के पास जो है वो टॉप ऑफ द टेस्टिस पे शट हो जाती है, लेकिन इसमें क्या होता है ट्यूनिका वजाइनलिस जो है वो कंटिन्यूअस होता है विथ प्रोसेसस वजाइनलिस के साथ और शट ऑफ हो जाता है फ्रॉम पेरिटोनियल कैविटी एट डीप इंग्वाइनल रिंग। तो इसमें डायग्नोस्टिक फीचर क्या मिलेंगे, में फाउंड इन अडल्ट या अडल्ट में मिल सकता है। स्वेलिंग जो है वो इंग्वाइनोस्क्रोटल दोनों होगी और ये नॉन रिड्यूसिबल होगा। इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो सिस्टिक होगी क्योंकि डीप इंग्वाइनल रिंग के पास इसका कनेक्शन नहीं होगा पेरिटोनियल कैविटी से। कंसिस्टेंसी सिस्टिक होती है, इसी वजह से नो इम्पल्स ऑन कफिंग मिलेगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टेंस होता है। फ्लक्चुएशन मौजूद होगा, ट्रांसफॉर्मेशन मौजूद होगा और स्वेलिंग जो है वो डिस्टर्पियर नहीं होगी लाइंग पोस्चर में क्योंकि डीप इंग्वाइनल के पास उसका कोई कनेक्शन नहीं होता है या डीप इंग्वाइनल रिंग के पास प्रोसेसस वजाइनलिस जो है वो शट ऑफ हो जाती है। इस वजह से स्वेलिंग डिसअपियर नहीं होगी क्योंकि जो हाइड्रोसील का फ्लूइड है वो पेरिटोनियल कैविटी में नहीं जाएगा, वहाँ पे कोई कनेक्शन ही नहीं है। इंसिस्टेड हाइड्रोसील ऑफ कॉर्ड इन दिस कंडीशन सेंट्रल पोर्शन ऑफ प्रोसेसस वजाइनलिस रिमेन्स पैटेंट एंड अपर एंड लोअर पार्ट्स आर गेट ऑब्लिटरेटेड। अब इसमें क्या होगा कि बस बीच का पार्ट जो है वो पैटेंट रह जाएगा और ऊपर और नीचे के जो हिस्सा रहेगा वो ऑब्लिटरेट हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, फ्लूइड अक्यूमुलेट होता है पैटेंट पार्ट में, इसकी वजह से स्वेलिंग जो होती है इन रिलेशन टू स्पर्मेटिक कॉर्ड, हेंस कॉल्ड इंसिस्टेड हाइड्रोसील ऑफ कॉर्ड। तो इसके फीचर्स क्या मिलेंगे हमें, साइट ऑफ स्वेलिंग जो रहेगी वो इंग्वाइनल रहेगी, इंग्वाइनोस्क्रोटल भी हो सकता है या स्क्रोटल भी हो सकता है। जिस भी पार्ट, जो भी जगह का, मतलब स्क्रोटल या इंग्वाइनोस्क्रोटल पार्ट का प्रोसेसस वजाइनलिस जो पैटेंट रह जाएगा तो उस पार्ट में स्वेलिंग मिलेगी। लोकलाइज्ड स्वेलिंग होगी, ओवल शेप्ड की स्वेलिंग होती है और जिसकी कंसिस्टेंसी सिस्टिक होगी। ये है इंसिस्टेड हाइड्रोसील ऑफ कॉर्ड। अब इसके डायग्नोस्टिक फीचर क्या हैं, टेस्टिस को हम सेपरेटली फील कर सकते हैं फ्रॉम स्वेलिंग ओवल शेप और टेस्टिस अलग फील होगी। फ्लक्चुएशन मौजूद होगा, ट्रांसफॉर्मेशन टेस्ट भी पॉजिटिव होगा, लेकिन ये रिड्यूसिबल नहीं होगी क्योंकि ये दोनों तरफ से क्लोज है, तो जो फ्लूइड का अक्यूमुलेशन होगा वो किसी भी एक जानिब रिड्यूस नहीं हो पाएगा, तो इसलिए ये नॉन रिड्यूसिबल होती है। काफ़ी इम्पल्स मौजूद होगी इसमें,
ट्रैक्शन भी मौजूद होगा। ट्रैक्शन देने पे जब हम टेस्टिस को जेंटली नीचे की तरफ पुल करते हैं तो जो स्वेलिंग होगी उसमें भी मूवमेंट होगी। इसका ट्रीटमेंट क्या है? एक्सीजन ऑफ द सिस्ट। नाउ बाइनोक्यूलर हाइड्रोसील, ये एक रेयर कंडीशन है। इसके अंदर 2 इंटर कम्युनिकेटिंग सैक्स होते हैं। एक सैक जो है वो अबाउट नेक ऑफ स्क्रोटम और जिसका नो कनेक्शन विथ प्रोसेसस वजाइनलिस, इसमें प्रोसेसस वजाइनलिस के साथ कोई कनेक्शन नहीं होता। और हर्निएटेड ट्यूनिका वजाइनलिस, साइट सुपरफिशियल टू इंग्वाइनल कैनल, पार्टली इन इंग्वाइनल कैनल एंड में प्रेजेंट इन बिटवीन मसल लेयर। मसल लेयर मिल सकता है या फिर इंग्वाइनल कैनल में मिल सकता है या फिर सुपरफिशियल टू इंग्वाइनल कैनल। इसमें क्रॉस फ्लक्चुएशन बिटवीन 2 सैक इज़ मोस्ट पैथोगोनोमिक साइन। इसकी मेन साइन क्या है कि इसमें क्रॉस फ्लक्चुएशन मिलता है 2 सैक के दरमियान। अदर कंडीशन ऑल्सो शो क्रॉस फ्लक्चुएशन। कौन कौन सी है? प्लंजिंग ग्रैनुला और स्वास एब्सेस, इन 2 कंडीशन में भी क्रॉस फ्लक्चुएशन मिलता है। नाउ हाइड्रोसील ऑफ द हर्नियल सैक। हाइड्रोसील असिस्टेड विथ or associated with hernial sac because some fluid get strangulated within hernial sac due to obstruction of hernial sacs mouth with omentum at deep inguinal ring। deep inguinal ring पे omentum की वजह से जब hernial sac का माउथ ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है तो उसकी वजह से जो herniated कंटेंट्स होते हैं वहाँ पर फ्लूइड का अकुमुलेशन होता है। ये जो स्वेलिंग होगी वो ट्रू इंग्वाइनल होगी। हाइड्रोसील ऑफ कैनल ऑफ नूक, ये फीमेल्स में होता है और इन रिलेशन विद द राउंड लिगामेंट। पोस्ट हर्नियोग्राफी हाइड्रोसील, ये सेकेंडरी किस्म है। इसमें इंग्वाइनल हर्निया की जब सर्जरी की जाती है तो उसके बाद एक कंडीशन पैदा होती है जिसकी वजह लिम्फेटिक वेसल का डैमेज हो जाना, स्पेशली ऑफ ट्यूनिका वजाइनलिस। ट्यूनिका वजाइनलिस की जो लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं, जिसके नतीजे में पोस्ट हर्नियोग्राफी हाइड्रोसील डेवलप होता है। ट्रीटेड आफ्टर 6 मंथ। इसका भी ट्रीटमेंट सेम होता है जैसे दूसरे हाइड्रोसील का करते हैं, लेकिन बस इसमें एक फ़र्क है कि हम 6 महीने के बाद इसको ट्रीट करते हैं, क्योंकि अभी हर्नियोग्राफी हुई है तो उसके 6 मंथ के बाद हाइड्रोसील का रिपेयर करते हैं। फिलेरियल हाइड्रोसील एंड काइलोसील, ये कॉमन है कोस्टल रीजन में और इक्वेटर के आसपास के इलाकों में। यूजुअली जब फिलेरियल एपिडिडाइमिस का रिपीटेड अटैक होता है तो उस कंडीशन में फिलेरियल हाइड्रोसील की कंडीशन डेवलप हो जाती है। इसकी साइज़ लार्ज होती है और इसकी जो सैक होता है वो थिक होता है। इसके फ्लूइड में फैट होता है जो कि रिच इन कोलेस्ट्रॉल होता है और जो फ्लूइड है वो हासिल होता है फ्रॉम रप्चर्ड लिम्फ वेरिक्स इनटू द ट्यूनिका वजाइनलिस। इन्वेस्टिगेशन में हम यूएसजी कराएंगे, इस यूएसजी ऑफ स्क्रोटम या इंग्वाइनोस्क्रोटल, ताकि हम कंडीशन टेस्टिस की कंडीशन वगैरह को देख सकें। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में इंग्वाइनल हर्निया में गेटिंग अबाउट द स्वेलिंग इज नॉट पॉसिबल and transillumination will be negative. Insisted hydrocele of cord, this is also a type of hydrocele. Hematocele, pyocele, filariasis of testis, tumors of testis, cyst in relation to epididymis,
और कायोसील। कॉम्प्लिकेशंस, इन्फेक्शन हो सकता है, पायोसील हो सकता है, मतलब पस का अकुमुलेशन हो जाए, या हिमेटोसील, या एट्रोफी ऑफ टेस्टिस, या हर्निया ऑफ हाइड्रोसील, या फिर इनफर्टिलिटी। इसका ट्रीटमेंट है सब टोटल एक्सीजन, या फिर पार्शियल एक्सीजन एंड इवर्जन ऑफ सैक, जिसको हम जैबोलिस प्रोसीजर भी कहते हैं, या फिर इवैक्यूएशन ऑफ फ्लूइड विथ इवर्जन ऑफ द सैक, या फिर लॉर्ड्सप्लिकेशन। देयर आर सम कॉम्प्लिकेशंस ऑफ सर्जरी, जैसे कि रिएक्शनरी हिमरेज हो सकता है या इन्फेक्शन। इसी तरह से पायोसील, साइनस का फॉर्मेशन हो सकता है, या रिकरेंट हाइड्रोसील भी हो सकता है। दिस इज़ द प्रोसीजर। पहले हम एस्पिरेट करके देखेंगे फ्लूइड क्या है, या इसे हम इवैक्यूएशन भी कह सकते हैं। इवैक्यूएशन के लिए हम एक स्टैब इंसिजन देते हैं और विद द हेल्प ऑफ सक्शन कैनुला हम फ्लूइड को इवैक्यूएट करते हैं। ये टाइप्स ऑफ हाइड्रोसील है, नॉन कम्युनिकेटिंग, कम्युनिकेटिंग, और इसी तरह से हाइड्रोसील ऑफ द कॉर्ड। ये हाइड्रोसील ऑफ द कॉर्ड, ओवल स्वेलिंग रहेगी इसमें। इसमें ड्रेन करेंगे 2 इंसिजन देके फ्लूइड को। स्किन, स्क्रोटल स्किन, डार्टोज मसल, स्पर्मेटिक फेशिया, ठीक है। और इसको जो ट्यूनिका वजाइनलिस होती है, ये जो सैक होता है, उसको हम इवर्ट कर देते हैं। इस तरह से इंसिजन देंगे और ये सक्शन कैनुला के फ्लूइड को एस्पिरेट करना है या इवैक्यूएट करना है। इसमें स्ट्रॉ कलर का या अंबर कलर का फ्लूइड मिलता है, क्लियर फ्लूइड। दिस इज द हाइड्रोसील एंड दिस इज हाइड्रोसील फ्लूइड।